इस वक्त हम खड़े हैं सिवनी ज़िले के घनसौर ब्लॉक में। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक पावर प्लांट है और पावर प्लांट के सामने अगर आप देखेंगे तो एक तालाब में सफ़ेद चीज़ आपको भरी हुई दिखाई दे रही है। ये दरअसल एक राख का तालाब है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। यहाँ लगातार 10 से 15 एकड़ में इस तरह की राख लगातार प्लांट की ओर से डाली जाती है। प्लांट में बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। बिजली बनने के बाद जो कोयले से जली हुई राख निकलती है उसको ठंडा कर कर यहाँ पर लगातार डंप किया जाता है। खुले डंपरों से उस राख को यहाँ पर लेकर आते हैं। डंपर से रास्ते में आने के दरमियान भी राख उड़ती है और यहाँ पर जब रख दिया जाता है, राख को डंप कर दिया जाता है 10-15 एकड़ की ज़मीन पर, तो एक बड़ा सा ढेर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, राख का आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा सा ढेर बन जाता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो यही राख उड़कर आसपास के गाँव में जाती है। यहाँ लगे लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर गोरखपुर गाँव है। दूर अगर आप जाएंगे तो विनयकी है, चरी, इस तरह के यहाँ पर 4-5 गाँव हैं जहाँ पर लगातार ये राख हवा के साथ उड़कर जाती है और उस राख के पहुंचने से लोगों लगातार प्रदूषण होता है। लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। साथ ही साथ इस राख से फसलों पर भी असर पड़ रहा है, फसलें भी लगातार खराब हो रही है। अब हम आपको लिए चलेंगे यहाँ से गांव की तरफ और गांव में चलकर हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन पर किस तरह के बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं इस पावर प्लांट से निकली हुई राख के। आइए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर गांव में और हमारे साथ हैं गांव के लोग। हम गांव के लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट से जो निकली राख है उससे किस तरह की परेशानियों का सामना गांव के लोगों को करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के भूतपूर्व सरपंच श्री भलावी जी। जी भलावी जी, हम सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे, किस तरह की परेशानी होती है? सर यहाँ जब बहुत गर्मी होती है और तूफान आता है और हवा चलती है तो वहाँ से पूरा राखड़ जो है गाँव के अंदर आता है, पूरे बर्तन खराब हो जाते हैं, उसमें पूरा गंदगी हो जाती है और पीने में परेशानी होती है और लोगों को बहुत ज़्यादा अभी भी सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है। यहाँ सांस से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, सांस से जुड़ी जो प्रॉब्लम है। और अब यहाँ पे ये लोग इनको फ़ोन भी लगाते थे हम लोग पहले, लेकिन यहाँ कह देते थे और फिर कोई काम कार्रवाई नहीं करते थे। तो प्रशासन से बात नहीं की, आपने शिकायत नहीं की प्रशासन में? लोगों से भी हमने कई बार 1-2 बार हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन किया था, SDM साहब को भी किया, लेकिन वहाँ से ऐसा है आते हैं बाद में, जब सब हवा शांत हो जाती, जब आते हैं ठीक ठाक है यार, बोले ठीक हो जाएगा, साफ सफाई कर लो, ऐसा बोलते हैं। और लोगों से बात करते, भैया हेल्थ को किस तरह के अफेक्ट पड़ रहा है? यहाँ पे क्या है, सारे लोगों के एक प्रॉब्लम ये चालू हो गई है कि सांसों में दिक्कत हो गई है ना। दूसरा ये है कि ये जो डस्ट उड़ रही है वो डस्ट उड़ने से घर में पूरी प्रॉब्लम हो गई है। पीने के पानी में हो रहा है डस्ट, खाने में हो रहा है, सब लोग हर चीज़ में डस्ट की प्रॉब्लम है। खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उनमें सांस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। नए लोगों में सांस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, कोई मेहनती काम अब नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है यहाँ पे। जी बताइए, किस तरह की परेशानी का सामना करना? मेहनती काम कोई नहीं कर पा रहा है। जब भी हवा चलती है तब भी डस्ट उड़ती है, तो डस्ट से दिक्कत हो रही है। मेरे अकेले का पूरे गांव को हो रही। अच्छा, फसलों को प्रभाव पड़ता है यहाँ पर? राख उड़ के जाती होगी फसलों पर? 4 साल जी पड़ेगा, इसके बाद तो पड़ेगा जी। शुरुआत हो गई है, 2-4 साल से। तो इसकी शिकायत कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है? शिकायत हर जगह की है पर कोई सुनवाई नहीं होती। चलो, तो यहाँ पर लगातार गांव के लोगों की तरफ से प्लांट प्रबंधन से भी बातचीत की गई, जिला प्रशासन को भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई ऐसा कारगर उपाय नहीं किया गया है। नियमों के मुताबिक तो जहाँ पर राख इकट्ठा की जाती है उसके चारों ओर एक वॉल होनी चाहिए, लगातार 24 घंटे पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के कोई भी प्रबंध प्लांट प्रबंधन की तरफ से नहीं किए गए हैं। इन सबको देखने के बाद वाकई में लगता है कि क्या वाकई इंसान की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि इसी तरह से लोगों को बीमार होने के लिए, परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है और किसी तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से भी नहीं की जाती है। अनिल मसराम हम बोल रहे हैं जी। इधर राख से इतनी परेशानी है कि जो अभी हवा में अगर राख उड़त है तो आप 5 किलोमीटर में आप दूर रहो तो आप हम पहचान नहीं सके। अच्छा, जब हवा चलती है तो इतनी राख उड़ती है? इतनी राख उड़ती है। और हम उनसे कहे भैया जी कि आप हमारे पानी की व्यवस्था करो, हमारे कोई पानी की व्यवस्था कोई स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमारा मोहल्ला कहाँ साहब जी, आप इधर से देखो, वो उधर देख रहे हैं, वो इधर पर कोई सुना नहीं। पूरी लाइट को और सब कुछ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे गाँव में इधर पर। आप बताइए, राख से क्या परेशानी होती है? आप बताइए। राख से जैसे बीमार हो रहे हैं साहब, बीमार हो रहे हैं? हाँ।
सांस लेने तो में नाक में अब रात को सो रहे हैं, अब जब सांस ले मास्क हैं लगाओ। हैं, हम मास्क अब कहाँ से उसमें लगा लें? मास्क कहाँ से लगा लें? लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं। राख से मेन क्या परेशानी होती है? राख से नहीं लाइट नहीं है तो किस कारण हम राख से अंधेरा हो जाता है। हाँ 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 हाँ। तो लाइट की तो व्यवस्था बना, चल रहा है, रात अंध तूफान चल रहा है तो हमें व्यवस्था दियो ने, तो सांस लेने में परेशानी होती है। वो नहीं होती है, बीमार पड़ती है। बीमार पड़ती किस है। तरह से बीमार हो जाते हैं? कहूँ खांसी चल रहा है, कहूँ जुकाम हो रहा है। अच्छा, हाँ बीमारी पड़ती है। बीमार हो जाते डॉक्टर कहाँ जाओ, कहीं खांसी चल रही, जुकाम हो रही। हाँ। राखड़ खगजर भरा थे अंदर। तो दीदी इसकी शिकायत नहीं करी कभी? अभी नहीं करे। शिकायत करे थे आपने? हमने मतलब हमने शिकायत कर दी। हाँ। अगले हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे ते अभी 3 महीने तक पानी को जो व्यवस्था है तो न हमारा पंचायत वाला सुना, न ही कोई सुना। कोई नहीं सुनता प्लांट वाला। कोई नहीं हाँ। सुनता सर। अभी हमारे पंचायत चलिए, तो में कुल मिलाकर यहाँ पर लगातार लोगों के आम जीवन में भी इस तरह की परेशानी राख की वजह से होती है। जब ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान चलता है तो राख उड़कर इस तरह से पूरा प्रदूषण हो जाता है कि दिखाई भी नहीं देता है। साथ के साथ लोगों को सांस से जुड़ी तकलीफें तो यहाँ पर हो ही रही हैं लगातार। हमने यहाँ पर और भी दूसरे गाँव में जाकर लोगों से बात करी है, तो सभी लोगों से बातचीत के बाद यही पता चला है कि लगातार इस बात की शिकायत यहाँ पर कलेक्टर को से लेकर प्लांट तक भी की गई है। नियमों के मुताबिक यहाँ पर प्लांट में जहाँ पर राख डंप की जाती है वहाँ पर चारों रिटेनिंग वॉल होनी चाहिए, शेड होना चाहिए और लगातार पानी का छिड़काव होना चाहिए, ताकि राख से जुड़ी मतलब राख यहाँ पर उड़े ना और उससे जुड़ी सांस संबंधी बीमारियां लोगों को ना हो। लेकिन अब तक इस तरह की शिकायतों के बाद, इस तरह की लगातार परेशानियों के बाद भी ना प्लांट प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई की गई है, ना ही जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह से प्लांट को किसी तरह का निर्देश जारी किया गया है। पुनीत कपूर, सिवनी, MP तक।